कुछ दिन गुजार गए और हिरोशी का मन बिल्कुल भी शांति से नहीं था। अयामे से मिलने के बाद जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो उसे अपनी दिमाग से निकाल नहीं पाया। मिशन पर भी था, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में अयामे की तस्वीर थी। जब तक उसने अपने क्लान के काम में अपने आप को डुबाने की कोशिश की, तब तक अयामे की यादें छुपकर उसके दिमाग के कोने में बसे रही। अयामे भी कुछ बेहतर नहीं थी। उन दोनों का मिलना एक अजीब सी फीलिंग दे गया था जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। सेंजू क्लान की एक लॉयल कुनोइची होते हुए उसकी ड्यूटी थी अपने क्लान को सबसे पहले रखना। उचिहा क्लान, उसका दुश्मन, उसे बार बार यह याद दिलाता था कि उनका मिलना एक गलत फैसला हो सकता था। लेकिन हिरोशी कुछ अलग था। वो दूसरे उचिहा जैसे नहीं था। उसके अंदर एक गहराई थी, एक दाढ़ था जिसे अयामे समझना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी लगता था। दोनों के बीच जो भी कनेक्शन था उसका सामना करने में वो कभी तैयार नहीं थी। हर बार जब वो हिरोशी को देखती थी, वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करती थी। क्या वो कभी अपनी क्लान की लॉयल्टी को तोड़ सकती थी? क्या हिरोशी को अपनी फीलिंग्स के लिए उसने कुछ भी रिस्क करना शुरू कर दिया था? ये सब सवाल अयामे के दिमाग में घूम रहे थे और वो खुद भी अपने जज्बातों को समझ नहीं पाई थी। एक दिन हिरोशी को एक मिशन पर भेजा गया था। कोनोहा के आसपास एक रोग शिनोबी था जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था और हिरोशी को उसे ट्रैक करना था। यह मिशन काफी सीरियस था, इसलिए हिरोशी को अपना पूरा फोकस देना था। पर जब वो जंगल के बीच में था और हवा तेज चल रही थी, तब उससे कुछ अजीब लगा। सब कुछ पहले की तरह था, लेकिन उस रात कुछ और था। वो अकेला था और फिर उसने एक फेमिलियर चक्रा सेंस किया। हिरोशी की आंखों की रोशनी तेज हो गई। ये कौन हो सकता था? क्या अयामे यहां थी? और तब उस अंधेरे में हिरोशी ने अयामे को देखा। बिल्कुल वही जगह थी जहां वो पहले कभी नहीं मिली थी। अयामे वहां खड़ी थी, जैसे छुप कर आ गई हो, और हिरोशी का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। हिरोशी उचिहा, अयामे ने धीरे से कहा, तुम यहां? तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? हिरोशी ने थोड़ा शॉक में होकर कहा, तुम यहां क्या कर रही हो अयामे? यह तुम्हारा इलाका नहीं है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अयामे ने उसकी तरफ धीरे से कदम बढ़ाए। कभी कभी ड्यूटी ऐसे जगह ले आती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। अयामे का चेहरा थोड़ा सीरियस था, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा सा गम था। हिरोशी ने अपनी बातें थोड़ा कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, मुझे लगा तुम अपने क्लान की ड्यूटी में ही अपना जीवन गुजारोगी अयामे, पर तुम यहां? अयामे ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सब कुछ उतना सिंपल नहीं होता। ड्यूटी के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करना पड़ता है। तुम समझ रहे हो हिरोशी? हिरोशी ने अपने कदम थोड़ा आगे बढ़ाए और अयामे की आंखों में देखा। मैं समझता हूं, लेकिन तुम समझ रही हो, हम दोनों एक ही रास्ते पे नहीं चल सकते। हमारी क्लान्स के बीच में है इतनी नफरत और हम खुद को ऐसे चूज कर रहे हैं जैसे हम कुछ अलग कर सकते हैं। अयामे ने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बैंड किया। जब आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक मिसाल थी। मुझे लगता है कि दिल जो चाहता है वो हमारे सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम चाहे जितना भी दोहराएं, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हैं। हिरोशी ने अपनी आंखें बैंड कर ली और उसकी बातों में एक महसूस की हुई दाढ़ की गहराई थी। क्या उनका दिल सच में अपनी कहानी लिख रहा था? क्या वो अपने क्लान की नफरत के बीच में अपनी फीलिंग्स को खो देंगे या फिर कुछ और होगा? तभी कुछ आवाज आई जो उनके इस मोमेंट को तोड़ गई। जंगल के अंदर कुछ था। हिरोशी और अयामे दोनों एक ही वक्त में अलर्ट हो गए। हिरोशी का हाथ अपने कुनाई पर गया और अयामे का हाथ अपने सोर्ड पर। यह मोमेंट अब रुका नहीं था, लेकिन हिरोशी को अंदर से यह एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत एक ऐसे रिश्ते की जो न सिर्फ उनके क्लैंस बल्कि उनके पूरे जीवन को बदल कर रखेगा। In this part, Hiroshi and Ayame's bond deepens, but both are faced with the overwhelming weight of their duty to their clans. Despite the growing feelings between them, they understand the impossibility of their situation.
the moment they share is interrupted by a new threat, signaling that their journey together will soon face greater challenges.